अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त रियाद में तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। अब से चंद घंटों पहले मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया मिनिस्ट्री ऑफ हज की जानिब से कि मेरी हज की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। किस तरह अप्रूव हुई है ये मुझे भी नहीं पता। कि आज हज की रिजर्वेशन का लास्ट डे था और ये वो हज की रिजर्वेशन है जो फर्स्ट डे यानी जिस दिन रिजर्वेशन स्टार्ट हुई थी उसी दिन वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 60,000 लोग अलाउ कर रहे हैं लोग इस बार हज करने के लिए। बट स्टिल मुझे अब से आज यानी आखिरी दिन मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और मैंने आज हज की एप्लीकेशन की पेमेंट की और इंशाल्लाह मैं हज 2021 अदा करूँगा। वो किस तरह अप्रूव हुई मैं आपको डिटेल बताऊँगा। और इसमें इतने सारे इत्तेफाक हैं क्योंकि मैं अब से शायद 1 महीने पहले तक मैं कीनिया में था और इस बात का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था या मेरे सबकॉन्शियस में भी नहीं थी कि मुझे हज भी करना है, क्योंकि इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती नहीं थी। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, मैं उसके बाद कीनिया में था, मेरी एक भी वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। मुझे क्वारंटाइन करना था जद्दा में जो सऊदी पहुंचने से पहले। और अब की बार सिर्फ वो लोग हज कर पा रहे हैं जिन लोगों की वैक्सीन लगी हुई है, तो मेरे चांसेस वैसे ही बहुत कम थे कि मुझे शायद हज करने को भी मिलेगा। लेकिन जब कोई चीज़ अल्लाह ताला ने किसी इंसान के नसीब में लिख दी होती है तो तमाम चीज़ें अचानक से होना शुरू हो जाती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि ये सारी चीज़ें एक ही मकसद के लिए हो रही हैं और इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि समझ में नहीं आती कि क्या ये सब वाकई में हो रहा है, क्या ये हकीकत है। इस हज की एप्लीकेशन के तजुर्बे में मेरे साथ जितने इत्तेफाक हुए हैं मैं आपको वो बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि जब इंसान अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करता है तो मोजज़े होते हैं। इत्तेफाक नंबर 1, जब मैं अपना क्वारंटाइन जद्दा में करके दोबारा रियाद आया 20 तारीख थी गालिबन उस दिन, और नेक्स्ट डे यानी 21 तारीख को मेरा नेक्स्ट वर्किंग डे था। तो मैंने आके मुझे कोई इमीडिएटली कोई वैक्सीन लगवाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही तवक्कल नाइन की जो हेल्थ स्टेटस की एप्लीकेशन है मैंने वो खोल के चेक किया तो मुझे नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल गई वैक्सीन की, और उस फार्मेसी की जो कि मेरे घर से 5 मिनट के वॉक पे। तो शायद अगर वो मेरे घर से दूर होती तो शायद मैं ना जाता। और ये वो फार्मेसी है जो वाहिद फार्मेसी है जो वैक्सीन लगा रही है रियाद में। इसके अलावा तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और काफ़ी दूर है, एटलीस्ट मेरे घर से काफ़ी दूर है। ये एक पहला इत्तेफाक था। मैं अपने वर्किंग डे में अपना ऑफिस छोड़ के मैंने जाके वैक्सीन लगवाई। क्यों मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने लगवा ली। ये एक इत्तेफाक। दूसरा इत्तेफाक कि जब हज की एप्लीकेशन के लिए मेरे सारे दोस्त रजिस्टर कर चुके थे ऑलरेडी, मैं सबसे आखिर था जिसने रजिस्टर किया था। रिजर्वेशन बाद में आएगी, पहले रजिस्ट्रेशन होगी कि जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं हज के लिए जिन लोगों की वैक्सीन लगे हुए 14 दिन हो चुके हैं। मुझे लगवाए हुए वैक्सीन शायद 2-4 दिन हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी जाके उनकी पोर्टल खोल के मैंने उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन फिल की और मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। इत्तेफाक नंबर 2, उसने मुझसे हेल्थ स्टेटस का पूछा ही नहीं और मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई। उसके बाद जिन लोगों ने मेरे जो तमाम दोस्त थे जिन लोगों ने हज की एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरा था, जब रिजर्वेशन खुली उन सब के पास मैसेजेस आ गए, तकरीबन सबके पास, कि वो अब हज की सीट रिज़र्व कर सकते हैं। मेरे पास नहीं आई क्योंकि जब मैं जाके पोर्टल पर अपना अकामा नंबर डालता था तो मेरी एप्लीकेशन पे हेल्थ का स्टेटस चेंज ही हुआ था, क्योंकि मुझे वैक्सीन लगवाए हुए 14 दिन नहीं हुए थे। तो जिन दोस्तों ने भी जाना था उन सब ने रिज़र्व की फर्स्ट डे, क्योंकि सिर्फ 60,000 लोग अलाउ है, तो और उसकी पेमेंट की और उनका हज का कन्फर्म हो गया। मेरे केस में मेरे पास चूंकि 14 दिन नहीं हुए थे तो मैं जब जाके चेक करता था उसके ऊपर तो वो कहता था कि आपका हेल्थ स्टेटस अपडेटेड नहीं है। तो खैर मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद ये अपडेट ना हो, और मुझे नहीं पता कब हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका 3-3 महीने हो गए जिनको वैक्सीन लगवाए हुए और उनका हेल्थ स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। इत्तेफाक नंबर 3, मेरे हेल्थ का स्टेटस तवक्कलना एप्लीकेशन पे तो 14 डे इम्यून बाय फर्स्ट डोज पर चेंज हो गया। उसको देख के मुझे खुशी हुई, मैं कहा शायद अब मैं हज के लिए अप्लाई कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने जाके हज की एप्लीकेशन पे अपना इकामा नंबर डाला तो तवक्कलना पर तो हेल्थ का स्टेटस अपडेट हो गया था, लेकिन हज की एप्लीकेशन पर नहीं हुआ था। इसको देख के थोड़ी सी मायूसी हुई, मगर चूंकि मुझे इतनी उम्मीदें भी नहीं थी तो मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ। मगर कहीं ना कहीं दिल में था कि शायद, तो मैं रोज़ तकरीबन चेक करता था हर चंद घंटों बाद कि शायद अब चेंज हो जाए, अब चेंज हो जाए। लेकिन उसे 2 दिन लिए अपडेट होने में। कल रात को यानी 7 को 12 बजे वो अपडेट हुआ। नाउ 7 जुलाई का मतलब है कि आज 8 जुलाई थी और आज लास्ट डे है
अब आप हज के लिए रिजर्व कर सकते हो, और ये वो रिजर्वेशन की सीट्स हैं जो शायद पहले दिन ही फुल हो गई थी क्योंकि 60,000 लोग अलाउड थे। कल रात को जब 12 बजे के बाद चेंज हुआ और मैंने जाके पोर्टल पर अपना इकामा डाला तो उसने वो एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन मेरे पास कोई सीट अवेलेबल नहीं थी कोई रिजर्व के लिए, क्योंकि 60,000 में से तकरीबन सारी की सारी रिजर्व हो चुकी थी। मगर चूंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी अपने दिल में, तो मैं कल रात को 12 बजे के बाद से लेकर आज दोपहर में मगरिब तक मैं कंटिन्यूसली उसको अपडेट करता रहा। मैंने अपने ऑफिस में आज जितना दिन काम किया है सारा का सारा वो मैंने एक विंडो में किया, और मैंने आधी विंडो में सारा दिन में हज का स्टेटस चेक करता रहा। चूंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप किया जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था इनकी वेबसाइट को कि अगर कोई रिजर्वेशन की सीट नज़र आती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम थे। वो इसलिए कि आज लास्ट डे, तो आज अगर कोई कैंसिल करता है तो वो उससे 0% रिफंड हो। यानी अगर कोई बंदा जिसने अपनी रिजर्वेशन की हुई है हज की और वो आज के दिन कैंसिल करेगा और उसने अपने 15,000 रियाल भर चुका हुआ है, वो यार जितने भी पैसे उसने भरे, तो अगर वो रिफंड करेगा तो उसे 1 रियाल भी वापस नहीं मिलेगा। तो मुझे इसके चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि इस बात क्या चांसेस है कि कोई इंसान जब पैसे भर चुका हो और वो कैंसिल करे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से था कि शायद कुछ हो जाए, एटलीस्ट मैं तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें करूँ। आज मैंने सारा दिन आधी विंडो में ऑफिस का काम किया और आधी विंडो में मैंने ये मॉनिटर किया है हज की रिजर्वेशन का। इत्तेफाक नंबर 4, सबसे बड़ा इत्तेफाक, आज मगरिब के टाइम मैंने अपना सारा कल रात और आज सारा दिन जब मैंने मॉनिटर किया है उनकी वेबसाइट को, तो मुझे अचानक मगरिब के टाइम आज एक स्लॉट नज़र आई जद्दा से हज की, और मैंने शायद सेकंड्स में वो मैंने बुक की और मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई, और 10-15 मिनट में मेरे पास उनकी तरफ से ये आ गया कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बुक हो गई है, आप मैं पेमेंट कर सकता हूँ। सबसे बड़ा इत्तेफाक इसलिए क्योंकि जिसने भी अपनी सीट कैंसिल की है उसको वो कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका सारा फ़ायदा मुझे हुआ, क्योंकि वो सीट अब मुझे मिल गई है। वो और उसने लास्ट मोमेंट पे जाके कैंसिल किया, हमें नहीं पता किस रीज़न की वजह से उसने कैंसिल की है, लेकिन उस कैंसिलेशन का फ़ायदा मुझे हो गया। इत्तेफाक नंबर 5 जो मेरे लिए सबसे बड़ा इत्तेफाक है वो ये कि प्रॉबेबली हो सकता है ये मेरा सऊदीया में आखिरी साल हो, जिसकी वजह से मैं तमाम कोशिशें की हैं कि मेरे इनसे कोई कसर ना रह जाए, कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको मैं बाद में सोच के मुझे अफसोस हो कि शायद मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया। तो आई गिव माई 100%, आई डिड एवरीथिंग आई कुड। तो इंशाल्लाह मैं ना सिर्फ 2021 का हज करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जितनी भी वीडियोज़ हैं या जितने भी एक्सपीरियंसेस इस हज में होंगे, मैं कोशिश करूँगा तमाम अप टू डेट रखूँ अपने चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन तमाम एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर मुझे एक चीज़ जो समझ आई है कि मैं कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत बुरा और बहुत ख़ताकार इंसान हूँ, लेकिन जब कोई चीज़ इंसान के नसीब में लिखी होती है ना तो वो होकर रहती है। इस कहानी का लुब्बे लुबाब ये इंसान के बस में सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देना है। अगर मैं कंटिन्यूसली वो वेबसाइट नहीं मॉनिटर कर रहा होता या अगर मैं इतना एक्टिवली इंगेज नहीं होता इन चीज़ों में, तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया और उसके बाद मैंने किस्मत पे छोड़ दिया कि अगर मैं ये सब कुछ भी करता और उसके बाद भी नहीं आता तो कम से कम मैं अपने आप के साथ सेटिस्फाइड होता कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया। फिर भी अगर नाम नहीं आया तो वो किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें करूँ ना, अगर मैं अपना 100% ना दूँ और उसके बावजूद मैं किस्मत को रोता रहूँ, ये ज़्यादती मैं अपने खुद के साथ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको एक रूह अफ़ज़ा एक्सपीरियंस सुनने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हज 2021 आप फॉलो करें तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस।